दूसरे फेज के इलेक्शन के खत्म होने के 10 दिन बाद नक्सलियों ने अपने उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एक बहुत ही गंभीर घटना को अंजाम दिया। आज दंतेवाड़ा में भांसी थाना क्षेत्र के आसपास एक डामर प्लांट था जिसे उन्होंने आग के हवाले किया और उसके साथ साथ 14 से 15 ऐसी गाड़ियां थी, हैवी वेट गाड़ियां, जिनको आग के हवाले कर दिया गया। और ये सारी कोशिश बस इसीलिए थी ताकि वो अपना मौजूदगी वहां पर उस एरिया में महसूस करा सकें। इलेक्शंस निपट चुके हैं छत्तीसगढ़ में और नक्सलिज्म एक बहुत बड़ी समस्या हमेशा से रहा है। और आज हम इसी चीज का विश्लेषण करेंगे कि किस तरह से नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे सिमटता तो जरूर नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के आए दिन उभरता रहता है। नमस्कार, जय जौहार, मेरा नाम सुमी राजप्पन है। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ छत्तीसगढ़ राउंड अप पर। और छत्तीसगढ़ राउंड अप पे आज हम इसी चीज का डिस्कशन करेंगे, एक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि क्यों नक्सलिज्म इतना बड़ा एक मुद्दा इलेक्शन में भी उभर कर आता है और इलेक्शन खत्म होने के बाद भी लोगों को परेशान करता हुआ नजर आता है। मैं आपको बता दूं, रात के 1 से 2 बजे के बीच नक्सली 50 से 60 हथियारबंद नक्सली जाते हैं दंतेवाड़ा के भांसी क्षेत्र इलाके में। और वहां पे थोड़े से बाहर की तरफ एक इलाका है जहां पर एक डामर प्लांट स्थित है। उस डामर प्लांट में वो जाते हैं 1 से 2 बजे के बीच में। और इतने सारे नक्सल्स जब अंदर जाते हैं तो वो गाड़ियां जो बाहर खड़ी रहती हैं फैक्ट्रियों के बाहर, उसी गाड़ियों से डीजल निकालकर, पेट्रोल निकालकर वो उन्हीं गाड़ियों को दूर ले जाके जंगल में आग लगा देते हैं। और उन्हें उसी डीजल का इस्तेमाल वो डामर प्लांट को आग लगाने में भी कर देते हैं। और विजुअल्स इसके बहुत ही ज्यादा डरावने हैं क्योंकि बहुत सारी 14 से 15 ऐसी गाड़ियां हैं जिनको उन्होंने आग के हवाले कर दिया। लाखों का उन्होंने नुकसान कराया क्योंकि डामर प्लांट था, डामर प्लांट में भी आग लगी है तो कई ऐसे हिस्से हैं जो प्रभावित हुए हैं और वहां पर भी काफी ज्यादा नुकसान झेलने को मिला है। अभी आप एडिशनल एसपी आर के बर्मन की बात सुनिए कि किस तरह से इस पूरे इंसिडेंट को अंजाम दिया गया और क्या वो करना चाहते थे इस पूरे इंसिडेंट के जरिए। थाना भांसी क्षेत्र अंतर्गत रोड निर्माण कार्य हेतु लगे गाड़ियों में लगभग 25 से 30 नक्सली, जिसमें से अधिकतर नक्सली ग्रामीण वेशभूषा में आए थे और कुछ वर्दीधारी नक्सली भी थे। इनके द्वारा गाड़ियों में आगजनी की गई और आगजनी के तत्काल बाद ये मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी बल के साथ वहां घटनास्थल में पहुंचे और उन्होंने आग बुझाया। लगभग 14 गाड़ियां इसमें आंशिक रूप से जली हैं और घटना के कुछ ही समय के बाद डीआरजी और यंग प्लाटून भी घटना स्थल पर पहुंच गए थे और अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि हमने देखा कि ये इंसिडेंट जो हुआ है, ये घटना जो हुई है, ये बहुत दिन बाद हुई है। जो इलेक्शन है, इलेक्शन को निपटे हुए दूसरा फेज का जो इलेक्शन था वो 17 तारीख को निपट चुका है और आज 27 तारीख है। और आज 10 दिन बाद उन्होंने ऐसी कोशिश की है कि वो दोबारा ये लोगों को महसूस करा सके कि नक्सलिज्म अभी खत्म नहीं हुआ है। वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है अपने इलाकों में और बिल्कुल उनकी उपस्थिति दर्ज कराने का इससे अच्छा तरीका उनको कोई और महसूस नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने जाके वायलेंस के जरिए इतने सारी गाड़ियों को आग लगा दी। मैं आपको बता दूं कि नक्सलिज्म हमेशा से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहा है, लेकिन इस बार अगर हम देखें तो दोनों फेज के जो इलेक्शन है वो बहुत ही शांतिपूर्वक निकल चुके हैं। पहले फेज के इलेक्शन में कुल मिला के 20 असेंबली सीट्स थी, जिनमें से 12 से 14 से 15 ऐसी सीटें थी जिसमें नक्सलिज्म सबसे बड़ा मुद्दा था। जो लोग उसी मुद्दों पर वोट कर रहे थे कि किस तरह से नक्सलिज्म उनके पर्सनल जिंदगी को प्रभावित कर चुका है। लेकिन पहले फेज में हमने देखा कि कई सारे लोग बढ़ चढ़कर आगे आए और जो वोटर टर्नआउट था, जो आपका मतदान प्रतिशत था, वो काफी अच्छा रहा। 76% के आसपास ये मतदान प्रतिशत देखा गया और बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों ने ये एक संदेश भी दिया कि किस तरह से इतने सारे गांवों में नक्सल्स घुस कर जब ये वुडन प्लकार्ड्स लगा रहे थे, उसे आप कह लीजिए एक वो लकड़ी के उस पे वो मैसेज छोड़ के जा रहे थे सारे गांव वालों के लिए कि जिसने भी वोटिंग की तो जिस भी फिंगर में वो वोट करेंगे, जिस भी फिंगर से वो वोट करेंगे और वो वोट की इंक जिस फिंगर में नजर आएगी उसको हटा दिया जाएगा, उसको काट दिया जाएगा। और इनफैक्ट ऐसा हुआ भी। 2018 में भी बिल्कुल इसी तरह से धमकी दी गई थी। कई सारे अंदरूनी क्षेत्रों में, गांवों में ये सारी धमकी दी गई थी। उसके बावजूद 2018 में 76% के आसपास वोटर टर्नआउट हुआ था। इस बार भी बिल्कुल वही देखा गया। तो इस चीज से नक्सल्स को काफी इनसिक्योरिटी उनमें नजर आती है और उस इनसिक्योरिटी के चलते उन्होंने आज ये इंसिडेंट को अंजाम दिया और ये बताने की कोशिश की कि
बिल्कुल नक्सलवाद जो ऐसे एक नैरेटिव के तरफ छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है कि नक्सलवाद शायद खत्म हो रहा है, शांतिपूर्वक इलेक्शन हो जा रहे हैं और अब ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, तो उसके अगेंस्ट जाकर नक्सलियों ने ये इस इंसिडेंट को अंजाम दिया। मैं आपको बता दूं 2018 में भी दंतेवाड़ा में 6 ऐसे पोलिंग स्टेशंस थे जिनको लास्ट मिनट बदला गया था। उस समय के एसपी अभिषेक पल्लव हुआ करते थे, जो बाद में चल के दुर्ग के एसपी बने और अभी वो कवर्धा में है। लेकिन उन्होंने लास्ट मिनट बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस, 6 पोलिंग स्टेशंस है जिनको वहां से बदल दिया था और 6 बहुत बड़ी घटनाएं 2018 इलेक्शन से बिल्कुल पहले और इलेक्शन के दौरान भी हुई और उनमें से 3 ऐसी घटनाएं थी जिसमें बहुत सारे लोगों की जान भी गई। इस बार अगर आप देखेंगे तो पहले फेज के इलेक्शन में ऐसी 4 घटनाएं थी, 4 ऐसे छोटे मोटे आईडी ब्लास्ट थे जो नक्सलियों ने कराने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की लोगों में, ये डर का माहौल जगाने की कोशिश की कि लोग कम से कम निकले और कम से कम वोट हो, कम से कम मतदान हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में दोनों ही फेजेस में काफी अच्छा मतदान हुआ और स्पेसिफिकली पहले फेज में और ज्यादा अच्छे मतदान हुए। तो ये बहुत साफ था अपने आप में कि नक्सलिज्म का जो प्रभाव है अब धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में कम देखने को मिल रहा है, लेकिन यही मैसेज वो फैलाना नहीं चाहते और इसीलिए इस बार 2018 में जिस तरीके से उत्पात मचाया गया था, 2023 में उतने ही अच्छे से, उतने ही ज्यादा हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर बहुत ही अंदरूनी क्षेत्रों में गए। कई ऐसे गांव थे जहां पे पहली बार वोटिंग हुई। चांदा मेटा उनमें से एक गांव था जिनमें आजादी के बाद पहली बार वोटिंग हुई और चांदा मेटा एक अकेला गांव नहीं था, बहुत सारे ऐसे गांव थे और उसका बहुत बड़ी वजह थी सिक्योरिटी फोर्सेस का अंदरूनी जगहों पर, जंगलों पर पहुंच पाना और वहां पहुंच के सुरक्षा दे पाना, लोगों को ये कॉन्फिडेंस दे पाना, आत्मविश्वास दे पाना कि किस तरह से वोटिंग उनकी जिंदगी बदल सकता है। तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि नक्सलिज्म का खात्मा धीरे धीरे शायद हो जाए छत्तीसगढ़ में। 1960s में इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद से ये प्रॉब्लम हमेशा से ही छत्तीसगढ़ की पहचान बन के रह गया है। लेकिन ये एक पॉलिटिकल मुद्दा भी बना, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में आए दिन आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। इनफैक्ट हमने देखा कि जनवरी में जब यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह भी पहुंचे थे कोरबा, तब उन्होंने ये चीज कही थी कि 2024 में जैसे ही बीजेपी की सरकार वापस आती है, नक्सलिज्म को खत्म करने की कोशिश की जाएगी और इनफैक्ट नक्सलिज्म को की खात्मा कर दिया जाएगा। ये कितना हो पाएगा ये देखना बाकी होगा, लेकिन पिछले 5 सालों में भी ऐसा लगता है कि बहुत सारी जगह जहां पर पुलिस कैंप्स नहीं थे, वहां पर पुलिस कैंप्स के आने से नक्सलवाद बहुत ही छोटे हिस्से में सिमट कर रह गया है। लेकिन ये बोलना अभी भी सेफ नहीं होगा कि नक्सलिज्म खत्म होने के करीब है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा छोटे क्षेत्र में ही सही, लेकिन अभी भी उतना ही एक्टिव नक्सलवाद नजर आता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम ये सारे इंसिडेंट्स देखते हैं जो छत्तीसगढ़ में होते रहते हैं। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। मुझे सुमिराजुपन और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। बने रहिए छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक पर और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में डालते रहिए। नमस्कार, जय जौहार।